तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए अर्थशास्त्र विषय का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे से देख लिया तो। अब चलो अपन आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के अर्थशास्त्र के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, जैसा कि मैं आपको बताने वाला हूं। आप लोग प्यारे बच्चों इस पेपर को अच्छे से देख लेना और पूरा का पूरा पेपर समझ लेना, ताकि आपको पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का ये अर्थशास्त्र का पेपर है, जिसमें टोटली प्यारे बच्चों आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 80 अंकों का पूरा पेपर होगा। अब चलो अपन पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझते हैं, ताकि आपको पूरा पेपर समझ में आ सके। यह निर्देश प्यारे बच्चों आपके पेपर में दिए गए हैं, आप लोग इन निर्देशों को अच्छे से पढ़ लेना। अब पूरा का पूरा पेपर समझ लेना। अब चलो उसके बाद में मैं आपको पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों विद सॉल्यूशन के साथ में बताता हूं। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे से देख लिया और समझ लिया तो। देखो प्यारे बच्चों, ये रहा आपका पूरा पेपर। आप लोग A to Z इस पेपर के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के आंसर को देख लें। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा प्यारे बच्चों, उपभोग की अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को कहा जाता है। देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। मांग तालिका के प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। भारत में 1 रुपये का नोट निर्गमित करता है, वित्त मंत्रालय निर्गमित करता है। और अब अगला क्वेश्चन, कीन्स के रोजगार का सिद्धांत का संबंध है। तो देखो प्रभावपूर्ण मांग से है। बचत तथा उपभोग के बीच संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की जोड़ के अनुमान प्यारे बच्चों उत्तर प्यारे बच्चों आपका A नंबर का आ जाएगा। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 पूछा प्यारे बच्चों, उच्च अनादिमांग वक्र अधिकतम संतुष्टि को दर्शाता है। उच्चतम निर्धारित कीमत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में प्रत्येक फर्म समरूप वस्तु का उत्पादन और विक्रय करती है। औसत संप्राप्ति बराबर कुल प्राप्ति बटे मात्रा, इसका राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय आय की गणना प्यारे बच्चों 1 वर्ष में होती है। भारत में बैंकों का नियमन बैंकिंग अधिनियम 1949 के तहत किया जाता है। ठीक है, इन सभी क्वेश्चन के उत्तरों को प्यारे बच्चों आप लोग देख लो। उसके बाद में देखो यहाँ से इन क्वेश्चन को देख लेना। व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध व्यक्तिगत मात्राओं से होता सत्य होगा। पैमाने के प्रतिफल का संबंध अल्पकाल से होता असत्य होगा। औसत लागत वक्र युवाकृति का होता सत्य होगा। परिवर्तनशील लागत शून्य हो सकती है, ये भी आपका सत्य होगा। राष्ट्रीय आय देश की आर्थिक विकास की सूचक है, ये भी सत्य होगा। वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य का मापन कठिन होता है, ये भी प्यारे बच्चों आपका सत्य होगा। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर और मैं आपको बताता हूँ। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपके पेपर में जोड़ी पूछी जाएगी। जोड़ी का मिलान आपको कैसे करना होगा। मांग का नियम प्यारे बच्चों आपका मूल्य और मांग के विपरीत संबंध को दर्शाता है। बजट रेखा की जोड़ी का मिलान समान व्यय से हो जाएगा। निम्न स्तरीय वस्तु की जोड़ी का मिलान मोटे अनाज से होगा। पूर्ति का नियम प्यारे बच्चों मूल्य और मांग में सीधा संबंध दर्शाता है। साम्य कीमत की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों मांग और पूर्ति बराबर होती है। आधी मांग की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों मांग और पूर्ति अधिक होती है। आधी पूर्ति की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों पूर्ति मांग से अधिक होती है। ठीक है, ऐसे प्यारे बच्चों इन क्वेश्चन के उत्तरों को आप लोग देख लो और पूरा का पूरा पेपर समझ लो। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में एक वाक्य पर एक शब्द में उत्तर आएंगे। तो चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर और बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा अधिकतम लोक कल्याण। पूर्ति की कीमत लोच का सूत्र क्या होगा। तो देखो वस्तु की पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन बटे वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। और अब अगला क्वेश्चन, पूर्ण प्रतिस्पर्धा में क्रेता और विक्रेताओं की संख्या कैसी होती है। तो देखो अधिक होती है। विश्व महामंदी किस सन में सर्वाधिक स्तर पर थी। तो देखो 1929 में थी। समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों, जिसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है उसे समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। ये गलत होगा प्यारे बच्चों। देखो समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं होता इसमें, इसको आपको गलत करना होगा, क्योंकि देखो ये व्यष्टि कहते हैं इसको। ठीक है ना, समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा ये आपकी नहीं होगी। चलो मैं आपको समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा बताता हूँ। एक ऐसा अर्थशास्त्र जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है उसे हम समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, भारत के केंद्रीय बैंक का नाम क्या होगा प्यारे बच्चों, RBI होगा। और अब अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की कोई एक विधि का नाम लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों उत्पादन विधि इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसके बाद में देखो इन क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग देख लो। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा सकारात्मक अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों सकारात्मक अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। अर्थव्यवस्था की को केंद्रीय समस्या यहाँ से आप लोग देख लें।
और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 7 पूछा है, बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। आदर्शक अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख देना। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, मांग वक्र किसे कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों मांग वक्र किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। इसके अतः में क्वेश्चन पूछा बजट से किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। और उसके बाद में देखो पूर्ति वक्र किसे कहते हैं, प्रश्न नंबर 9 जो पूछा ना प्यारे बच्चों, देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। ये लिखा है सामान्य लाभ किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। और उसके बाद में देखो आदर्श साध किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखो। बाजार संतुलन कीमत किसे कहते हैं, इसको उत्तर को यहाँ से देख लो। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आर्थिक एजेंट किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 11 जो पूछा ना, 11वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो। ये लिखा है समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र, प्यारे बच्चों आपको यहाँ से देख लेना है। प्रश्न नंबर 12 जो पूछा ना, उपभोग वस्तुएं किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो प्यारे बच्चों। और उसके बाद में देखो इसके अतः में क्वेश्चन पूछा है पूंजीगत वस्तुएं किसे कहते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों पूंजीगत वस्तुएं किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। वैयक्तिक आय किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। और अब अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय आय की परिभाषा प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग याद कर लेना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन SLR क्या है, देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ लो। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों उच्च शक्तिशाली मुद्रा किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, समग्र मांग के 2 घटक आपको लिखने हैं प्रश्न नंबर 15 में। तो देखो प्यारे बच्चों समग्र मांग के 2 घटक यहाँ से देख कर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 में, जो कि 13 का है। चलो मैं आपको बताता हूँ प्रश्न नंबर 16 का उत्तर देख लीजिएगा। आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को देख ले। प्रश्न नंबर 16, कुल उपयोगिता व सीमांत उपयोगिता में 3 संबंध बताइए। ये देखो कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता में संबंध यहाँ से देख कर लिख लो। अनादि मांग वक्रों की 3 विशेषता यहाँ से देख कर लिख दो। और प्रश्न नंबर 17 पूछा प्यारे बच्चों, इसको भी देख लेना। कुल उत्पादन, औसत उत्पादन, सीमांत उत्पादन को संक्षेप में समझाइए। प्रश्न नंबर 17 जो पूछा ना, 17 के उत्तर को यहाँ से देख लो। ये लिखे सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 18 पूछा है, लाभ अधिगमीकरण की 3 शर्तें लिखिए। देखो प्यारे बच्चों लाभ अधिगमीकरण की 3 शर्तें यहाँ से देख कर लिख देना। ये मैंने आपको बता दिया अच्छे से। आशा करता हूँ कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 19 पढ़ते हैं, मितव्ययिता के विरोधाभास की व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 19 जो पूछा ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 20 को पढ़ते हैं, पूरक वस्तुएं तथा स्थानापन्न वस्तुएं किसे कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। ये भी मैंने आपको बता दिया। मांग की कीमत रोज को निर्धारित करने वाले कारक यहाँ से देख लेना। पैमाने के प्रतिफल के 3 अवस्थाएं प्यारे बच्चों आपको यहाँ से देख कर लिख देनी है। ये भी मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन लगभग मैंने आपको बता दिए। इसके बाद में जो क्वेश्चन बचे हैं प्रश्न नंबर 21, देखो 21 के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। 21 के बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 22 जो पूछा ना, 22वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और उसके बाद में देखो 23वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। ये भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में जो क्वेश्चन पूछे हैं उन सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैं आपको यहाँ से बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसा पेपर मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसा का वैसा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।